बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की एक नई क्लास में आपको वेलकम करता हूँ। आज की क्लास के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, प्रिंट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे लेटर्स आ जाते हैं, सीवीज आ जाती हैं, पीडीएफ फाइल्स आ जाती हैं, असाइनमेंट्स आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो जब हम इन डॉक्यूमेंट्स को बना रहे होते हैं तो हम उसके अंदर टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे होते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे होते हैं, टेक्स्ट को कॉपी कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं, टेक्स्ट के स्पेलिंग चेक कर रहे होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे हम इस पूरी क्लास के अंदर ये कंप्लीट कर सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हुआ है और ये इसकी वेलकम स्क्रीन है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वेलकम स्क्रीन के अंदर हमारे पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की ऑप्शन आ रही है, किसी पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से अपने इस न्यू वाले बटन पे क्लिक करके अपने उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ तो डॉक्यूमेंट्स के नीचे हमें हमारे वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आ रही हैं जो हमने पहले यहाँ पे ओपन की। तो हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे देखें आपके सामने डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स आ रहे हैं बने बनाए, या आप नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे इन्हें यूज़ कर सकते हैं, इन्हें एडिट कर सकते हैं। हम फिलहाल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ब्लैक डॉक्यूमेंट आ चुका है और मैं आपको इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बताता हूँ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सामने वर्ड का यूज़र इंटरफेस आ रहा है। सबसे ऊपर हमारे सामने ये मेन्यू बार आ रहा है, इसके अंदर हमारे डिफरेंट मेन्यू, ठीक है, इनको मेन्यूज़ भी बोलते हैं और इनको टैब्स भी बोलते हैं। जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके पास ये टूल बार आ रही है जिसमें डिफरेंट किस्म के टूल्स आपको नज़र आते हैं। और उसके नीचे जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये हमारा वर्क एरिया है जहाँ पे हम वर्क करते हैं। और सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार भी बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि हमने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करना है। और क्रिएट करने के लिए जैसा कि हम वेलकम स्क्रीन पे जाके क्रिएट कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। तो उसके लिए कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे आपके पास सेव वाला बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लें, या फिर आप अपने फाइल वाले मेन्यू में जाके यहाँ पे सेव एज या सेव पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख के देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने लिखा, और जब हमने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया यहाँ पे, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स अप्लाई करके देखेंगे, इसका साइज़ चेंज करके देखेंगे। और ये देखें यहाँ पे आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। लिख के भी आप टाइप करके भी यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसको अगर आपने यहाँ पे अपर केस करना है, लोअर केस करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस केस करना है, जो भी आपने करना है यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए आप जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक दफ़ा इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको हाईलाइट जब भी करना है तो वो उसका कलर चेंज कर देगा। अगर आपने अंडू करना है, कंट्रोल ज़ेड दबाएँगे तो जो भी चेंजेज़ आपने किए हैं वो अंडू हो जाएँगी। इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट का कोई इफ़ेक्ट लगाना है स्पेशल किस्म का तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो आपको आइडिया होगा कि अगर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो यहाँ से ये जो आपका 2 है इसको आप अपर केस कर देंगे, सॉरी इसको आप सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। और इसी तरह ये आपका जो 2 है इसको भी आप सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे तो वो इस तरह ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपने लॉग बेस 10 लिखना है तो ये 10 जो है वो नीचे आता है, तो ये आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। इसी तरह आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। अगर आप इटैलिक करना चाह रहे हैं इटैलिक कर लेंगे। अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग की ऑप्शन तो आपने पहले फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में कई दफ़ा देखी है।
और यहाँ पे हमारे पास अगर आपने इन तमाम फॉर्मेटिंग को अगर क्लियर करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी चली जाएगी और ये अपने पहले वाली कंडीशन में आपका टेक्स्ट वापस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने पैराग्राफ की फॉर्म में किस तरह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। उसके लिए हम कुछ डमी पैराग्राफ्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से आके lipsum.com वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स को जनरेट कर लेते हैं और यहाँ से इनको कॉपी करते हैं। ये हमारा जस्ट डमी टेक्स्ट है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हमने इन पैराग्राफ्स को किया कॉपी, कंट्रोल V, तो हमारे पास ये 3 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। और अगर हमने इनको चेंज करना है, इनके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो वो हम करेंगे। हमने इनको कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इनको अलाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट अलाइन करना चाहें लेफ़्ट अलाइन कर लें, सेंटर अलाइन करना चाहें राइट अलाइन करना चाहें या जस्टिफाई करना चाहें। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि दोनों साइड से वो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा और दरमियान में जितनी भी स्पेसेस है उनको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपने इनकी लाइन की हाइट चेंज करनी है। अगर इनके लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, जो फासला आ रहा है, वो अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 पे या 1.15 पे रहने देते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्पेस है, कितना टेक्स्ट है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई बुलेट्स बनाने हैं, कोई नंबरिंग देनी है, ठीक है, कुछ लेटर्स यहाँ पे लिखने हैं हमने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी लिस्ट हमने बना ली है और इसको अगर हमने बुलेट्स में कन्वर्ट करना है तो हमको इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बुलेट्स आप लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो वो डॉट्स लगा देगा, इस पे क्लिक करेगा तो वो नंबर्स लगा देगा। और अगर आप बुलेट्स के अंदर जो है वो मल्टी लेवल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर फिर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इन पे क्लिक करके डिफरेंट किस्म की आपके लिस्ट की टाइप्स आ रही हैं। ये आपका राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। अगर आप उर्दू में या अरबिक में लिख रहे हैं तो वो राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे। तो उसके लिए हम इसको क्लिक कर देंगे तो राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन आपके टेक्स्ट की चेंज हो जाएगी, यानी कि राइट साइड से फिर वो स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने इंसर्ट वाले टैब में आ जाते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लैंक पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करें तो वो एक ब्लैंक पेज ऐड कर दे, ठीक है। अगर आप इस पेज के दरमियान में पेज ऐड करना चाह रहे हैं, पेज को यहाँ से ब्रेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो वो इसके दरमियान में, इस टेक्स्ट के दरमियान में पेज को ब्रेक करके, ठीक है, उस टेक्स्ट अगले वाले टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ से उस पेज को ब्रेक कर देगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसके दरमियान में तो आप टेबल पे क्लिक करें और यहाँ से डिटरमाइन करें कि आपने कितने कॉलम्स, कितने रोज़ का टेबल लगाना है, ठीक है। ये 4 कॉलम्स बाय 1 रो का टेबल है। इसी तरह 4 बाय 2, 4 बाय 3 जितना भी आपने बनाना है वो आप जस्ट सेलेक्ट करें और इसको ओके करें तो यहाँ पे आपका वो टेबल ऐड कर देगा। इन टेबल्स के अंदर फिर आप डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंट किस्म के वो बैकग्राउंड्स दिखा रहा है, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की शेडिंग लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चेंजिंग है आप यहाँ पे कर सकते हैं, जितने भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल रही हैं। तो हेडर रो अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो हेडर रो को यहाँ से टिक कर लें, अदरवाइज़ अगर आपने नहीं लगानी तो उसको अनचेक कर लें। फर्स्ट कॉलम, बैंडेड रोज़, बैंडेड कॉलम्स, ठीक है। इस तरह से आपको ये दिखा रहा है कि आप किस तरह से इनको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, किस तरह से इनकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे टेक्स्ट अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये देखें, इनके दरमियान जो फासला है इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आप इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स पे क्लिक करें और कोई भी आपने पिक्चर ऐड करनी है, यहाँ पे सपोज़ आपने ये वाली पिक्चर ऐड करनी है, इंसर्ट करें तो उस पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर देगा। पिक्चर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से उसने इसको जो है वो नेक्स्ट पेज में डाल दिया है। इसको अगर हम रीसाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा छोटा करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से इस पिक्चर की लोकेशन भी बदल सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे कोई शेप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप शेप्स में जाएँ तो आपको डिफरेंट किस्म की शेप्स मिल जाएँगी, जिसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। आपको लाइन्स लगानी है, एरोज़ लगाने हैं, रेक्टेंगल्स लगानी है, बेसिक शेप्स लगानी है रैंडम किस्म की, आपको ब्लॉक एरोज़ लगाने हैं, बेसिकली फ्लो चार्ट्स बनाने हैं या कोई डायग्राम्स वगैरह आपने यहाँ पे बनानी है तो वो आप बना सकते हैं यहाँ पे बड़ी आसानी से। इक्वेशन की शेप्स आप लगाना चाह रहे हैं, फ्लो चार्ट्स बनाना चाह रहे हैं, स्टार्स एंड बैनर्स बनाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा कॉल आउट शेप्स हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए मैंने कोई शेप सेलेक्ट की है, क्लिक एंड ड्रैग किया तो वो शेप यहाँ पे अप्लाई कर देगा और दोबारा आप भी यहाँ पे शेप लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें, क्लिक एंड ड्रैग करें तो वो शेप यहाँ पे ऐड कर देगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और इसके अंदर अगर आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं। आपने इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है, आपने इसके अंदर कलर चेंज करना है, आपने इसका भी आउटलाइन लगानी है, ये तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती है।
इसके अलावा आप यहाँ पे कोई चार्ट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे पाई चार्ट होता है, आपका लाइन ग्राफ होता है, आपका बार ग्राफ होता है, कोई एरिया चार्ट होता है, ठीक है, ये तमाम चार्ट्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सपोज़ ये लाइन चार्ट है, इसको ओपन करें, ओके करें, तो आपके पास एक ग्राफ यहाँ पे ऐड कर देगा, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे शो कर रहा है, आप इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, उसकी वैल्यू आप यहाँ सेट करना चाह रहे हैं सीरीज़ के अंदर, ठीक है, वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आके हमारा 9 है, तो वो इस हिसाब से उसकी लाइन को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह कैटेगरी 2 या उसके अंदर आप इसका नाम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नाम चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे उसको अपडेट कर देगा, जिस तरह हमने वैल्यू 1 यहाँ पे अपडेट किया है। उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे जो-जो देना चाह रहे हैं वैल्यू वो यहाँ पे लगाते जाएँगे, वो उस हिसाब से चार्ट को एडजस्ट कर देगा। आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उसने खोल दिए और इस एक्सेल वाली शीट के अंदर जो-जो आप वैल्यूज़ लगाएँगे वो यहाँ पे इस ग्राफ की वैल्यूज़ ऐड करता जाएगा। ठीक है, इसका टाइटल, इसका साइज़, इसके कलर्स, इसकी तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इवन आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, देखें यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं लेआउट वाले टैब की तरफ। तो लेआउट वाले टैब में जब हम जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आ जाते हैं मार्जिन्स। अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन वाले टैब की तरफ। जब आप डिज़ाइन में जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट के डिज़ाइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिज़ाइन्स के अंदर कंट्रोल ए से हम पूरे के पूरे टेक्स्ट को जब सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से उसका टाइटल, उसका टेक्स्ट का साइज़ और उसके जो फ़ॉन्ट है वो तमाम चीज़ें यहाँ से इसके डिज़ाइन में जाके चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट बने बनाए आपके पास प्रीसेट्स आ रहे हैं, इनमें आप चेंज कर सकते हैं, आप इनकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? और इनके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी फ़ॉन्ट आपने अप्लाई करना है उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे जब चेंज करेंगे, आपके फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएँगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेआउट। जब आप लेआउट में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स होते हैं कि आपके पेज के चारों तरफ कितना फ़ासला है, कितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है? उसके किनारे से। तो मार्जिन्स को आप नैरो करेंगे तो वो डिस्टेंस कम हो गया है देखें, और इसको जब आप मॉडरेट करेंगे तो वो दरमियाने साइज़ का अप्लाई कर देगा। उसके बाद आप इसको वाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन अप्लाई कर देगा, ठीक है? तो हम इसको रहने देते हैं नॉर्मल। और उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी? ये पेज आपका फ़िलहाल यहाँ पे पोर्ट्रेट साइज़ में आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे अलाइन हुआ हुआ नज़र आ रहा है। इसको अगर आप लैंडस्केप कर देंगे तो वो इस तरह से लैंडस्केप फॉर्म में आपके पेज को दिखा रहा है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन हम चेंज करते हैं। पेज का साइज़ क्या रखेंगे कि लेटर साइज़ का पेज आपने बनाना है, टैबलॉइड साइज़ का, लेजर का, लीगल, एग्ज़ेक्टिव A3, A4, ठीक है? इस तरह डिफरेंट किस्म के पेज के साइज़ेज़ आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, बेसिकली हम यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ का पेज। तो ये A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट आपके पास नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपने इसकी जो लेफ़्ट और राइट स्पेसिंग और बिफ़ोर और आफ्टर स्पेसिंग अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ से मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पेज के अंदर कितने कॉलम्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखें, जो पेज आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपके पास 1 कॉलम है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉलम्स की ऑप्शन आ रही है। जब आप एक साइड पे टाइप कर लेंगे उसके बाद ये दूसरे कॉलम में टाइप करेगा। सपोज़ मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो देखें उसके बाद वो जब एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरे कॉलम में दिखना शुरू कर देगा। इसी तरह हम 3 कॉलम्स लगा सकते हैं, 4 कॉलम्स लगा सकते हैं, लेफ्ट और राइट अलाइन करके इसको लगा सकते हैं। 4 कॉलम्स की ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रही हैं, जितने भी कॉलम्स आपने लगाने हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं वर्ड के अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसर्ट में आके हमारे पास हेडर आ जाता है। जब हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं हेडर के। फॉर एग्जांपल ये वाला टेम्पलेट जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इस पेज के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर एक डिज़ाइन ऐड कर देगा, जिसके अंदर वो पेज नंबर भी ऐड कर देगा और वो हर पेज के ऊपर आपको दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नया पेज हम एंटर करते हैं, यहाँ पे 2 पेज हमने ऐड किए और देखें इन दोनों पेजेस के ऊपर उसने वो हेडर यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पेज नंबर उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसी तरह अगर हम फुटर ऐड करना चाहते हैं तो उसी तरह हम डिज़ाइन में जाते हैं और फुटर में जाते हैं, तो पेज के नीचे वाली साइड पे कोई ना कोई वो डिज़ाइन ऐड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं तो उसने पेज के नीचे यहाँ पे एक डिज़ाइन ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपनी बुक का नाम लिख सकते हैं, अपने चैप्टर का नंबर लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं और साथ यहाँ पे वो पेज नंबर दे रहा है, ठीक है।
इनको आप एडिट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आपके सामने यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो एक और फुटर लगा के हम देख लेते हैं, सपोज़ ये वाला। तो इस फुटर के अंदर यहाँ पे डेट आ रही है, डेट के नीचे हमारा पेज नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम जब पेज नंबर पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर बता रहा है कि आपने कहाँ लगाना है। प्लेन नंबर ऊपर टॉप पे लगाना है, सेंटर में लगाना है, राइट साइड पे लगाना है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे एक्सेंट बार 1 इस तरह से पेज नंबर दिखाना है, बार 2 इस तरह से दिखाना है, इस तरह से दिखाना है, एंड सो ऑन। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास फॉर्मेट्स आ रहे हैं। इसी तरह बॉटम में अगर लगाना चाह रहे हैं तो बॉटम में ऑप्शन आ रही हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे आपने अगर मार्जिन के साथ साथ लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं, या कोई और पोजीशन अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक ऑप्शन आती है वो आती है स्पेलिंग चेक की। अगर हम अपने पेज के कंटेंट के अंदर स्पेलिंग चेक करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिव्यू में जाते हैं और यहाँ पे आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली ऑप्शन मिल रही है। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड करते हैं और टेक्स्ट को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ बुलेट्स आ रही हैं और कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। अब एक वर्ड की मैं मिस्टेक करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा वो जब हमने मिस्टेक की है स्पेलिंग की तो उसने नीचे अंडरलाइन कर दिया है इसको। और जब हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक यहाँ पे पैनल खुल जाता है और यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। जब हम उस वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे हमें उसकी वो एग्जांपल्स देता है कि आपने इसको किस तरह से करेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें वो मैसेज देगा कि आपका वो जो स्पेलिंग चेक वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अगर हम वर्ड काउंट करवाना चाहते हैं तो वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज के ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं, जितने लेटर्स हैं, जितने करेक्टर्स हैं और जितनी स्पेसेस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें काउंट करके दिखा देगा। ये चीज़ ख़ास तौर पे वहाँ आपके लिए ज़रूरी होती है जहाँ पे आपने कोई ऐसे लिखना होता है, कोई लेटर लिखना होता है, या कोई ऐसा आपने डॉक्यूमेंट लिखना है जिसके अंदर आपके करेक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, या आपने वर्ड्स का ख्याल रखना है जिसमें, तो वहाँ भी ये काउंट करके आपको बता देगा कि आपके इतने वर्ड्स हो गए हैं, इतने लेटर्स हो गए हैं, इतने लेटर्स जो हैं वो आपके एक्सीड कर रहे हैं उस लिमिट से या नहीं कर रहे, तो वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हम लास्ट में ये देखेंगे कि हमने अपना लेटर लिख लिया है, हमने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है, हम उसको प्रिंट कैसे करेंगे या सेव कैसे करेंगे। अगर आपने उसको सेव करना है तो यहाँ पे ये सेव वाला जो आपको एक आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस दबाएंगे शॉर्टकट की, या फिर आप फाइल में जाके इस मेन्यू में सेव में आ जाएंगे, या सेव एज़ में जब क्लिक करेंगे आके तो यहाँ पे आपको इस पीसी के अंदर सेव करने की ऑप्शन देगा। तो आप दिस पीसी करेंगे और उसके बाद आप अपना फ़ोल्डर चूज़ करेंगे जहाँ पे आप उसको सेव करना चाह रहे हैं। सपोज़ हम डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाह रहे हैं और यहाँ आने के बाद हम इसको रीनेम करेंगे, यानी कि इसका नाम देंगे इस डॉक्यूमेंट का जो भी हम देना चाह रहे हैं, और इसकी एक्सटेंशन सेलेक्ट करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि .docx। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को सेव करने के लिए ये एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जो है वो कॉमन सी एक्सटेंशन है। बाज़ औक़ात आपसे ये पूछा जाता है ऑनलाइन टेस्ट में एमसीक्यूज़ के अंदर कि वर्ड की जो फ़ाइल है उसको किस फॉर्मेट के अंदर सेव किया जाता है, तो उसका आंसर है .docx। तो इसके अंदर हम उसको सेव करते हैं, उसके बाद ये हमारी सेव हो जाएगी। और अगर हम इसे प्रिंट करना चाह रहे हैं हार्ड फॉर्म में तो उसके बाद हम फाइल में जाके प्रिंट में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रिंट के ऊपर जब क्लिक करते हैं या कंट्रोल पी दबाते हैं तो हमारे पास ये विंडो खुल जाती है और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हम किस प्रिंटर के थ्रू इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आपने अपने कंप्यूटर के साथ जो भी प्रिंटर अटैच किया हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आपने वो प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने इस प्रिंट की सेटिंग्स करनी है। फॉर एग्जांपल आपने इसको पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना है या लैंडस्केप में प्रिंट करना है, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने जो अपने प्रिंटर के अंदर पेपर यूज़ करना है उसका साइज़ क्या होगा वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। A4, A3, लीगल, लेटर एंड सो ऑन, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके साइडों पे मार्जिन कितना है, ठीक है। मार्जिन आप क्या चूज़ करने वाले हैं वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आप चूज़ करेंगे 1 पेज पर शीट, एक शीट के ऊपर, एक पेपर के ऊपर कितने पेजेस इस डॉक्यूमेंट के प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एक शीट के ऊपर तो वो भी आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पेजेस के ऊपर बहुत छोटा-छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे बिल्कुल मत कीजिएगा। आप एक पेज के ऊपर, एक शीट के ऊपर एक ही पेज प्रिंट करिएगा। तो ये करने के बाद जब हम इस प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इस कमांड को आपके प्रिंटर तक फॉरवर्ड कर देगा और प्रिंटर उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी जिसमें हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट सीखने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।